अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 145। तो हम सुन रहे थे कि इस प्रकार से सारे वेदों में, सारे प्रमाणिक शास्त्रों में आकर्षण के केंद्र बिंदु कृष्ण है। और जब कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं तो माया का बंधन स्वतः टूट जाता है। यानी कि हमें अभी अनर्थों से बचना है और अपने माया से दूर जाना है, तो एक ही तरीका है कि कृष्ण को लाया जाए अपने जीवन में, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाया जाए हर एक्टिविटी का। तब जो है माया चली जाएगी। जहाँ पर माया देखती है कि इसके जीवन में ये वाली एक्टिविटी कृष्ण के इर्द गिर्द नहीं है, कृष्ण के लिए नहीं है, वहाँ माया केंद्र में आ जाती है। और वो बहुत होता है हमें पूरी तरह से बेविल्डर करने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं कि सारी इंद्रियों में से यदि कोई एक इंद्रिय पर भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो हमें लेके गिर सकती है। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इंद्रिय है जहाँ पर कृष्ण केंद्र में नहीं है। व्यामोहाय चर अचरस्य जगत ते पुराण आगम ताम ताम एव ही देवताम परिमिकाम जल्पतु कल्पावधि सिद्धांते पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यक्तिकरम नितेषु निश्चीयते। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के, उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। तो कई कई जगह ऐसा देखा जाएगा कि किसी देवता विशेष को प्रमुख देवता के रूप में बता दिया जाएगा। जैसे यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं उसमें इस तरह से दिखाया जाएगा कि शिव जी ही सर्वे सर्वा है। देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि देवी ही सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार से किया जाता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जिस कोई भी व्यक्ति किसी देवता विशेष की यदि पूजा करता है तो भगवान ही उसके हृदय में उस देवता विशेष के लिए कमिटमेंट पैदा कर देते हैं। तो भगवान इस प्रकार में बिविल्डर नहीं करते, वास्तव में हम ही उस देवता के पास जाना चाहते थे, लेकिन भगवान उसमें हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। हाँ, इट्स लाइक एक पर्टिकुलर लेवल पे आके हमें फिक्स कर दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं ताकि मैं रुक ना जाऊं वहीं पर, है ना। रबड़ को जब खींचा जाता है तो रबड़ अपनी जगह पे वापस आ जाता है। रबड़ को जब खींचते हैं तो कई बार उसको अटका देते हैं एक जगह पर, फिर हो सकता है उसके बाद हम और उसको खींचें, फिर वहाँ पर अटका दें, फिर और खींचें, फिर वहाँ अटका दें। तो ये अटकाने का काम भगवान करते हैं ताकि क्रमशः व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर आए। इसलिए उसको देवता विशेष के प्रति उसको उसके हृदय में श्रद्धा डाली जाती है। और इसी पर्पज से सारे वेदों में, अलग अलग वेदों में अलग अलग देवताओं को प्रमुख देवताओं के रूप में दिखाया जाएगा। ये समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। उन्हें निरंतर ऐसी कल्पनाओं में लगे रहने दो, किंतु जब इन्हें इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है तब निष्कर्ष निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये पद्म पुराण से लिया गया। तो पद्म पुराण क्या बता रहा है कि कई जगह पर आपको लगेगा ये है भगवान, कई जगह ये है भगवान, लेकिन जब सारे शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण करेंगे, इसके लिए सारे वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेदांत सूत्र पढ़ना पड़ेगा, फिर भागवतम, भगवत गीता इत्यादि पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। नहीं तो लोग जनरली इसलिए बिविल्डर हो जाते हैं। तो तब ये निष्कर्ष निकलेगा कि विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मुख्य गौण वृत्ति किमा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कह के कृष्ण के। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। यानी कि यदि आप प्रामाणिक स्रोत से सुनेंगे, इसलिए कहते हैं कि गुरु कौन है, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है गुरु कौन। अगर सिंपल डेफिनेशन में जाएं, जो बोले, पहला डेफिनेशन यही है, जो बोले कि कृष्ण भगवान है। जो बोल रहा है कृष्ण भगवान नहीं है तो वो पहले ही लेवल पे गुरु बनने से हट गया। क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा, शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को सुनता है, यानी कि किसी से हम सुनते हैं परंपरा में, अगर परंपरा में है तो, और वो वैदिक ज्ञान की अंतिम
घोषणा को बता रहा है, यानी कि सार को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तब समझ लीजिए वो सही व्यक्ति है। उसके आगे भी और फिर बाकी की चीज़ें और अलग हैं कि वो ये बताए कि भक्ति ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। वो ये ना बताए ये भी मार्ग है ये भी मार्ग है, तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई। फिर आती है बाद की चीज़ें, उनका आचरण, उनका परंपरा इत्यादि, है ना, ये सब तो है ही। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों का जो अंतिम घोषणा है वो यही है कि भगवान कृष्ण ही भगवान, वास्तविक भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। किम विदते किमाश्चष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विदत्ते अभिदत्ते मां विकल्पयापोहिते अहम् एतावान् सर्ववेदार्थ शब्द आस्थाय मां विदम् माया मात्रमनुध्यांते प्रतिशिष्य सिद्ध्य प्रसीदति। भगवान कृष्ण ने कहा श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में, सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है? कोई नहीं जानता है। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए हैं। ये बहुत ही क्लियर है। आप देखेंगे कि इतनी क्लियर डेफिनेशन भागवतम और गीता में भगवान बताते हैं कई सारे श्लोकों में कि भगवान कौन है। हमने किसी देवता विशेष को कभी नहीं देखा ये बोलते हुए कि ये सारे जितने भी लोग हैं, ये विष्णु, ये कृष्ण मेरे अंडर में है। इवन देवीय पुराण में हम ये नहीं सुन पाएंगे, शिव पुराण में हम ये नहीं सुनेंगे। उसमें बता हो सकता है ये बताया होगा यही है यही है यही है, यानी कि उन व्यक्ति विशेष के लिए वही हैं, जो उनके पूजक हैं उनके लिए तो वही हैं। लेकिन कभी शिव जी ये नहीं बोलेंगे, कभी देवी ऐसा नहीं बोलेगी, कभी कभी ब्रह्मा ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं ही हूँ बस, सारे देवता मेरे ही अंडर हैं। भगवान गीता में बहुत क्लियरली बोलते हैं, या भागवतम में बहुत क्लियरली बोलते हैं कि सारे देवी देवता लोक स्पिरिचुअल मटेरियल सब मुझसे ही आता है। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कौन जानने योग्य है, ये सारे वेदों का पर्पस क्या है, शास्त्रों का पर्पस क्या है, किसको जानना है आखिर में। तो यहाँ बता रहे हैं कि अल्टीमेटली मुझे ही जानना है। भगवान कह रहे हैं चाहे वह अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो, हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है। मुझ में और माया में अंतर करना यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। हाँ, तो अल्टीमेटली तो मेरे बारे में ही चर्चा करता है। यानी कि अगर हम पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन? भगवान। क्यों? क्योंकि उन्हीं की तो शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है। हाँ, ये मटेरियल जगत भी उन्हीं की शक्ति, यानी कि इस मटेरियल जगत में भी हम किसी भी चीज के बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा सही नहीं है। ये चर्चा सही नहीं है, इसलिए सारा वैदिक ज्ञान दिया गया। ये समझना सही है कि वो भगवान की शक्ति है, लेकिन ये भगवान की कौन सी शक्ति है? ये मोह पैदा करती है, या हमें भगवान को बुलाने के लिए है। इसलिए ये समझना कि ये माया भगवान की शक्ति है, लोअर शक्ति है, हम सुपीरियर शक्ति हैं, और इस शक्ति को इस्तेमाल कर भगवान की सेवा के लिए करना है। तो ये ग्रंथों का सार है। इस प्रकार मैं और माया अलग भी हैं। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। हाँ, इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने में से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है, तब वह तुष्ट हो जाता है। तब तक तुष्ट नहीं होता जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि माया भी भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। और कृष्ण कभी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जीव प्रभावित हो जाता है और जीव का स्वरूप क्या है तब वो संतुष्ट हो जाता है। वरना आप देख ही रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं जीवन में हमने क्या नहीं हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी असंतुष्टि है, चिंताएं हैं। ये दोनों श्लोक श्रीमद् भागवत से लिए गए। जब उद्धव ने कृष्ण से वैदिक चिंतन का उद्देश्य पूछा तब भगवान ने उन्हें वैदिक साहित्य समझने की विधि बताई। वेदों में कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सब हैं। यदि वेदों के उद्देश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए, सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो यह पता चलेगा कि कर्म कांड के द्वारा ज्ञान कांड या तार्किक ज्ञान के निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, और तार्किक ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सर्वोच्च है। जैसे बोलते हैं कि बुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। यहाँ बता रहे हैं कर्म कांड से व्यक्ति धीरे धीरे कुछ चीजें समझने लगता है, ज्ञान पे आता है, और ज्ञान में जब अंदर घुसता है तब उसको समझ में आता है भगवान ही सब कुछ है। लेकिन भक्ति में उसको पहले से ही समझा दिया जाता है। इस निष्कर्ष को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। कृष्णेर स्वरूप अनंत, वैभव अपार,
चिचक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। कृष्ण का स्वरूप क्या है? दिव्य है, अनंत है, ऐश्वर्य उनका अपार है, अनलिमिटेड है। वे अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्तियों के स्वामी हैं। अंतरंगा है उनकी आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंगा है भौतिक शक्ति और तटस्थ है जीव शक्ति, यानी कि हम लोग। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा और अंतरंगा शक्तियों से बनते हैं। भौतिक बनता है बहिरंगा से, आध्यात्मिक बनता है अंतरंगा से। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत तो कृष्ण ही हुए। दशमे दशमम लक्ष्यमाश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाने वाला है। तो 10वां स्कंद खास तौर पे भगवान की पूर्ण ऑपुलेंस को बताता है, उनकी लीलाएं सुंदर, जिसमें वो सारी शक्तियां प्रकट करते हैं, जिसमें वो भक्तों को आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, और ये समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। वे कृष्ण नाम से विख्यात हैं और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये लिया गया श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ दीपिका से। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आश्रय तत्व कृष्ण का, श्री कृष्ण का वर्णन है। तत्व दो प्रकार के होते हैं, आश्रय तथा आश्रित। आश्रय तत्व वस्तु विधेय परम है और आश्रित तत्व उद्देश्य है, परक है। चूंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सारे भक्तों के आश्रय हैं, इसलिए कृष्ण परम धाम कहलाते हैं। और भगवत गीता में कहा गया कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। ये भगवान क्या है? हमारे परम आश्रय हैं, हम उन पर आश्रित हैं। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम है। सबसे पवित्र कौन है? भगवान स्वयं। हर वस्तु कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि संपूर्ण महत तत्व श्री कृष्ण के चरण कमलों के तले में। इतना विस्तृत ये जो संसार है, ये भगवान के चरण कमलों के तले ही है। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण के संरक्षण में है, इसलिए कृष्ण आश्रय तत्व कहलाते हैं। हम सब उन पर आश्रित हैं, भौतिक सृष्टि पर उन पर आश्रित है। भवबंधन से मोक्ष तथा आध्यात्मिक पद की प्राप्ति भी आश्रित तत्व है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई विष्णु आते हैं, वे भी आश्रय तत्व हैं, क्योंकि वो भगवान के स्वांशी हैं। हाँ, वो भी आश्रय प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार के विष्णु की एक्सटेंशन आश्रय ही है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण को भली भांति समझने के लिए आश्रय तत्व तथा आश्रित को समझना पड़ेगा। हाँ, आश्रित अलग है, आश्रित आश्रय के बराबर कभी नहीं हो सकता है। कृष्णेर स्वरूप विचार शुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन। हे सनातन, अब तुम मुझसे भगवान कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वय सत्य हैं, किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में रहते हैं। यानी कि सब कुछ उन्हीं के अंदर है, सब कुछ के क्रिएटर भी वो हैं, फिर भी वो एक पुत्र की भांति रहते हैं। और ऐसा लगता है कि अपने पिता से डरते भी हैं, माता से भी डरते हैं, प्रेम भी करते हैं, एक साधारण पुरुष की तरह। सर्वादि सर्वंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है और हर वस्तु के सर्वांश है। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर के रूप में प्रकट होते हैं। उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना है। वे हर वस्तु के आश्रय तथा हर एक के स्वामी हैं। हमारा सारा शरीर आध्यात्मिक वस्तु से नहीं बना है ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये पंच तत्व का शरीर है, उसके अंदर हमारी एक्चुअली में आत्मा है, जो हम है वो आनंद से बनी है। लेकिन इस आनंद से बनी आत्मा को ये शरीर लेना पड़ता है, जो कि आनंद से बिल्कुल नहीं बना है, पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी जल भूमि आकाश वायु। तो इस प्रकार से इसलिए इसमें समस्या है। लेकिन भगवान का सारा शरीर आनंद से बना है, ये डिफरेंस है। वे हर वस्तु के आश्रय हैं, हर एक के स्वामी हैं। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के भी स्रोत हैं। यानी कि जितने भी विष्णु हैं संसार में, महाविष्णु माने जाते हैं एक, गर्भोदकसाई विष्णु अनंत, क्षीरोदकसाई विष्णु अनंत। इन सबके जो स्रोत हैं वो कृष्ण हैं। वे वैष्णव दर्शन के चरम लक्ष्य हैं। उन्हीं से सब कुछ निकला है, उद्भूत है। उनका शरीर आध्यात्मिक है और वो समस्त आध्यात्मिक जीवों का भी उद्गम है। ऐसा नहीं है इसी संसार में जो वस्तु है उनका उद्गम है, आध्यात्मिक शरीर भी, संसार भी उन्हीं से निकला है। यद्यपि वो सारी वस्तुओं के उद्गम तो है, लेकिन उनका कोई उद्गम नहीं है।
इट इज नॉट लाइक कि मुर्गा पहले आया तो या अंडा पहले आया। अंडा पहले आया तो अंडा कहाँ से आया? अंडा तो मुर्गे से आया ना। हाँ, तो इसका मतलब मुर्गा पहले आया, लेकिन मुर्गा कहाँ से निकला होगा? मुर्गा भी किसी अंडे से ही तो निकला होगा। तो फिर वो अंडा कहाँ से निकला होगा? तो ये इस कंफ्यूजन में आप मत जाइए। कई बुद्धिजीवी होते हैं जो इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं। इसका कोई एंड नहीं है ना, इस डिस्कशन का कोई एंड नहीं है कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। द ओनली पॉइंट इज कोई तो पहले आया। जो पहले आया दैट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण। कोई तो पहले आएगा ही, तभी तो कोई दूसरा वस्तु आएगी। तो जो वस्तु आई, अब आप कई लोग बोलते हैं अच्छा फिर उसको किसने बनाया, ये बताओ। आप उसको किसने बनाया? ब्रह्मा को किसने बनाया? अब ब्रह्मा को किसने बनाया? ब्रह्मा को भगवान ने बनाया। गर्भोदक से विष्णु के पेट से निकले, नाभि से निकले। गर्भोदक से विष्णु को किसने बनाया? वो भगवान ने बनाया। कृष्ण ने बनाया। कृष्ण को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ये आंसर है। ही इज द बिगनिंग। बिगनिंग की कोई बिगनिंग नहीं हो सकती है, बता रहे हैं। यद्यपि वे सारी वस्तुओं के उद्गम है, उनका कोई उद्गम नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत स्वरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। सभी वस्तुओं के उद्गम होने के बाद भी वो बूढ़े नहीं हो गए हैं। बच्चे, एक आदमी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, बच्चे होते रहते हैं, उधर से वो बूढ़ा हो जाता है, एकदम बूढ़ा हो जाता है। लेकिन कृष्ण ये सारी चीजें निकालने के बाद भी हमेशा नव यौवन में रहते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। बहुत ही क्लियरली ब्रह्मा जी इस श्लोक में बताते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, गोविंद ही परम नियंता है। कृष्ण जो कि गोविंद के नाम से विख्यात हैं, जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, जो गायों को तुष्ट करते हैं। हाँ, हमारी इंद्रियों को कोई तुष्ट कर सकता है तो गोविंद, और हम पूरे दिन हर समय इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। जीव है, कभी उसको संतुष्ट करने में लगे रहते हैं पूरे दिन में, कभी आंखों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, कभी इस त्वचा को। लेकिन वास्तविक रूप से इन सारी इंद्रियों को सुख कोई दे सकता है तो कृष्ण है, क्योंकि वो गोविंद है। उनका शरीर सनातन है, आनंदमय है, आध्यात्मिक है, वो सबके सोर्स हैं, उद्गम है, उनका कोई और उद्गम नहीं है। हाँ, ऐसा ब्रह्म संहिता में आया, क्योंकि समस्त कारणों के मुख्य कारण है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परिणाम सर्वेश्वया पूर्णयार गोलोक नित्य धाम। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण हैं। उनका मूल नाम गोविंद है, ये उनका मूल नाम है, विशेष नाम है। हाँ, ऐसा नहीं है भगवान केवल परमात्मा है, भगवान जगदीश्वर जगदीश हैं, वो कौन है? उनका विशेष नाम है। ऐसे कई विशेष नाम है उनके। जैसे हम कृष्ण सुनते हैं, श्याम सुंदर सुनते हैं, और गोविंद है, यशोदा नंदन है, वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। यद्यपि वो हर जगह उपस्थित हैं। एक आदमी जो है एक पूरी इंटरनेशनल कंपनी चलाता है, कई बार मल्टीनेशनल कंपनी चलाता है, और मल्टीनेशनल कंपनी में वो कहाँ कहाँ उपस्थित नहीं होता है। अभी यहाँ पर है, अभी ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, फिर जापान चला जाता है, फिर अमेरिका चला जाता है, इधर कॉन्फ्रेंस उधर कॉन्फ्रेंस। आजकल तो हो सकता है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ही सारा टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूरे संसार में घूमता रहे। ऐसा लगता है कि वो सब जगह है। उसके बनाए हुए पॉलिसीज कंपनी में भाग रही हैं चारों तरफ, वो खुद भाग रहा है। एक व्यक्ति के अंदर भी इतनी ताकत हो सकती है, तो भगवान के बारे में क्या बोले। वो समस्त हर जगह उपस्थित हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं उस व्यक्ति का कोई घर नहीं है, जैसे कि उस कंपनी के मालिक का एक घर भी है। उनका सनातन। दिक्कत यह है कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही जगह पे हो सकता है, वो या तो अपने घर में होगा या कंपनी में होगा, लेकिन भगवान एक ही समय पर हर जगह हो सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार वेद व्यास बताते हैं भागवतम में कि जितने भी मैंने अवतार बताए, ये सारे अवतार या तो पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं अवतारों को बता रहा था तो अवतारों को बताते बताते मैंने बताया ओके, उसके बाद कृष्ण अवतार आए, कृष्ण बलराम आए। हाँ, ये ऐसा नहीं है। उसके बाद और पहले का कोई मैटर नहीं है इसमें। भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, और वो हम सुनते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार अवश्य आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में भगवान जरूर आते हैं, जब संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है। इंद्रारी, इंद्र के शत्रु, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब इंद्र के शत्रु यानी कि असुर
संसार में उपद्रव मचाते हैं, तब मृडयंती युगे युगे। तो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, गीता में श्लोक है जो, यदा यदा ही धर्मस्य, इस प्रकार भगवान प्रत्येक युग में अपने इन विभिन्न रूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया। ज्ञान योग भक्ति तीन साधने रवशे, ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। परम अद्वय सत्य को समझने की 3 प्रकार की आध्यात्मिक विद्याएं। कौन कौन सी विद्याएं? ज्ञान है, योग है और भक्ति है। परम सत्य इन तीनों विधियों से क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान के माध्यम से आप भगवान को समझ पाएंगे, ज्ञान के माध्यम से आप ब्रह्म को समझ पाएंगे, है कि नहीं? जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा ज्ञान होता है वो परमात्मा को हर जगह समझ पाता है। हाँ, यहाँ है, हाँ ये सब है, सब जगह व्याप्त है। और जो योगी है, योगी हृदय में परमात्मा को विशेष रूप में देख पाता है। हाँ, जिसमें कि उनके चतुर्भुज में विष्णु रूप में योगी अपने हृदय में देख पाता है। लेकिन भक्त जो है भगवान रूप में समझ पाता है। तो 3 रास्ते तो हैं, लेकिन तीनों रास्तों का रिजल्ट अलग अलग है। एक में पार्शियल रेवलेशन है, हाँ उद्घाटन है, फिर उसके बाद और ज़्यादा, और उसके बाद भक्ति करेंगे तो पूर्ण रूप में समझ पाएंगे। वदन्ति तत्त्व विदस्त्वं यज्ञयान मद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाला विद्वान अध्यात्मवेता इस अद्वय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। ऑल्दो दे आर ऑल सेम, बट फिर भी हम कहते हैं कि भगवान से ही ब्रह्म निकलता है, भगवान का ही एक्सटेंशन परमात्मा है। यानी कि जिसने भगवान को नहीं समझा उसने ईश्वर को पूरी तरह नहीं समझा। तो ये है, बताते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तीन लेवल्स में आप भगवान को जान सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रुचि रखते हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति कहाँ है? भगवान से अभिन्न है। वे ज्ञान द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। जो लोग वो योगाभ्यास में रुचि रखते हैं, वे अंतर्यामी परमात्मा को, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जो हृदय में जो भगवान है वो योग द्वारा, आप योगाभ्यास द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में सभी हृदय में है, वे जीवों के कार्यों के साक्षी हैं। तो आगे सुनते हैं। ब्रह्म अंग कांतितार निर्विशेष प्रकाशे, सूर्य येन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अभिव्यक्ति, जिसमें विविधता नहीं है, वैरायटी नहीं है ना। कृष्ण के शारीरिक तेज की किरण है, यह सूर्य के समान है। जब सूर्य को सामान्य आंखों से देखा जाता है तो इसमें एकमात्र प्रकाश ही दिखता है कि नहीं? हम सूर्य को देखते हैं एकदम से अपनी आंखों से, क्या दिखता है हमें? रोशनी का पिंड दिखता है, और कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता उसमें। बहुत ऊर्जा जबरदस्त, कुछ नहीं दिख रहा है। कोई वैरायटी दिखती है आपको सूर्य में? हाँ, कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं सूर्य में, कोई और चीज दिखती है? पहाड़ दिखते हैं? केवल रोशनी दिखती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान को निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में देखता है तो उसमें वैरायटी नहीं दिखती है, विविधता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे उसने परमात्मा को देखा, तब परमात्मा को देखा तो समझ में आया वो भगवान के कौस्तुभ मणि है, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, माला पहनी हुई है, बड़े सुंदर रूप में खड़े हैं। तो ये विविधता आ गई, वैरायटी आ गई। और जब उसको भगवान रूप में देखता है फिर तो अनलिमिटेड वैरायटी। उनके लोक, उनके धाम, उनका धाम, उनके भक्त, उनकी लीलाएं, अनलिमिटेडली कुछ चल रहा है। परमात्मा रूप में तो बैठे हैं ऐसे, हाँ शंख चक्र को ऐसे करके धारण करके बैठे हैं, सब चीजें पकड़ के, कुछ हलचल नहीं हो रही है वहां पर। ऐसा नहीं है परमात्मा अंदर लीला कर रहा है और हमें दिख रहा है। लेकिन कृष्ण रूप में आई मीन देयर इज नो एंड ऑफ वैरायटी। लीलाओं का कोई अंत नहीं है, भक्तों का कोई अंत नहीं है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कमल निष्कलमंत अनंतम अनंतम शेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो महान शक्ति से संपन्न है। ये भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, गोविंद के लिए खास तौर पर बता रहे हैं। देखिए सारे श्लोकों में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए संसार में जो फैल रखी है इस वक्त कि विष्णु भगवान है या कृष्ण भगवान है, आदि स्वरूप कौन है। ये शास्त्र तो बड़ी क्लियरली बताते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से टीवी सीरियल इधर उधर देखकर दिमाग भ्रमित हो चुका है। ये कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु नहीं के लिए नहीं कह रहे हैं वास्तव में, क्योंकि गोविंद जो है विष्णु के भी स्त्रोत है। तो मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ
जो महान शक्ति से संपन्न है, उनके दिव्य स्वरूप का देदीप्यमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, परम पूर्ण तथा असीम है, करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोगों को उनके ऐश्वर्यों समेत प्रदर्शित करते हैं। ये है भगवान। तो परमात्मा यो होते हो कृष्ण एक अंश, आत्मा आत्मा हया कृष्ण सर्व अवतंस। परमात्मा उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश है। अंश है इसका मतलब जो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। कृष्ण ही परमात्मा के भी स्रोत हैं। कृष्णे कृष्णम इनम अवेहि तम आत्मनम अखिल आत्मनाम जगत हिताय स अपि अन्न अत्र देही इव अभाति मायया। तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं के आदि आत्मा जानो। जितनी भी आत्माएं हैं, जीवों के भी स्रोत भगवान ही है। यानी कि हमारे वास्तविक पिता भगवान ही है, हमें पैदा करने वाले भगवान ही हैं। वे अपनी अहेतुकी कृपा व संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में आते हैं। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर ही ऐसा किया। अपने रूप में आते हैं, हम उन्हें मानव समझ लेते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि कृष्ण वृंदावन वासियों को इतने प्रिय क्यों थे? कि वो अपनी संतानों या अपने जीवन से भी अधिक उन्हें प्रेम करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि हर भौतिक देह धारण करने वाले जीव को अपना आत्मा अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन वह आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को अत्यंत प्रिय है। नेचुरल, दिस इज नेचुरल। जैसे ही हम अपनी नेचुरल स्टेट में आएंगे, ये दिमाग ये गंदगी उठेगी हटेगी, तो कृष्ण से स्वाभाविक रूप से अट्रैक्शन होगी, क्योंकि वहीं से निकले हैं ना। कहते हैं ना, तेरा मुझसे है बरसों का क्या है नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अब दिल क्यों लुभा रहा है वो अचानक से? क्योंकि बरसों का नाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या, कुछ तो है। वो नाता है, पुराना नाता है। इसलिए जैसे ही ऊपर का आवरण हटता है तो एकदम से वो अट्रैक्शन पैदा होती है, क्योंकि वहीं से निकले हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हर व्यक्ति को अपना आत्मा प्रिय होता है, और वो आत्मा ही वही भगवान का अंश ही तो है। इसलिए कृष्ण से हम सबकी नेचुरल अट्रैक्शन है, लेकिन अभी बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के कारण वो प्रकट नहीं हो पा रही है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और सभी प्रकार से शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा रहता है। आत्मा और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, और इसके कारण शरीर इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, हर किसी को प्रिय हो जाता है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का अंश है। जैसे हमें शरीर इतना प्यारा हो जाता है कि हम अपने को भूल जाते हैं, शरीर को ही अपना खुद समझने लगते हैं, उसी प्रकार जब जीव को ये अनुभूति होती है कि वो कृष्ण का अंश है, तो उसको कृष्ण से उसी प्रकार से प्रेम हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है कृष्ण के लिए, जैसे हम अपने आप को भूल जाते हैं शरीर के लिए, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। उसी तरह जब हम अपने आप को कृष्ण का समझेंगे, तब ऐसी स्थिति आएगी। दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और सोचता है कि मैं केवल शरीर हूँ। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के विधि विधानों से के अधीन में आ जाता है कि नहीं? मतलब कि एक कंपनी का मालिक था, उसका बेटा ऑफिस के अंदर गया, नया नया था, पहली बार गया था। हाँ, तो अब पिताजी उसको ले गए, वो तो मालिक था एक तरह से। वो गया तो उसको पानी पीना था, तो उसको समझ नहीं आया क्या करूं। वो बेचारा गया, वहाँ पर गिलास लिया, पानी के नल पे गया, पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर में उसका चाय पीने का मन किया, वो गया, फिर कहीं मशीन ढूंढी और जाके चाय पीने लगा। थोड़ी देर में उसने पापा को देखा, पापा ने बेल बजाई, टू, हाँ जी आइए, हाँ जी क्या सर, क्या क्या करें आपके लिए? उन्होंने कहा मेरे लिए चाय लाओ और एक गिलास पानी लाओ। हाँ, पानी वहीं पर आ गया। बेटे ने कहा ओहो, ऐसा भी हो सकता था। धीरे धीरे बेटे को समझ में आता है कि मैं तो यहाँ पर क्या हूँ, मालिक हूँ। और जब उसको समझ में आता है कि मैं मालिक हूँ, तब वो उसका इस्तेमाल कर पाता है। तो हम ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है ना। वो बेटा है, लेकिन उसको मालिक की स्थिति है, मालिक की पोजीशन है। हाँ, लेकिन अब हमारे साथ क्या समस्या है, हम भी उस मालिक के हैं, लेकिन क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम चेयरमैन के बेटे हैं, इसके चक्कर में हम प्रकृति के विधि विधानों के अधीन आ गए। हमने किसी से पानी मांगा, जा रहा था मैं कहीं पर, उसने बोला जाके अपने आप ले लो। तो गया बेचारा आपने, क्योंकि उसको अभी इसकी रियलाइजेशन ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर पिट रहा है, यहाँ के विधि विधानों के अधीन आ चुका है। वाकई में इन विधि विधानों के अधीन वो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया है, पिताजी को भूल गया है, पिताजी से रिश्ता भूल गया है। जब जीव अपनी बुद्धि से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को पुनः जागृत करता है, तब वह समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है, कृष्ण का अंश है। और इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर एवं शरीर संबंधित हर वस्तु के प्रति आसक्त होकर श्रम नहीं करता।
वो समझ जाता है कि ये तो टेम्परेरी है, क्यों इसमें इतना दिमाग लगाऊं, क्यों सॉल्व करने की कोशिश करूं, इसने अपमान कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ये चला गया, ये आ गया। इसमें आसक्त होकर श्रम नहीं करता। वह भौतिक संसार भी जिसमें रहते हुए मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, अहम ममेति, मोहो अयम अहम ममेति, यह माया है, मोह है, अहम ममेति, ये सोचना कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे परिवार है, ये माया है। मनुष्य को अपने आकर्षण को कृष्ण के प्रति मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम बड़े घबरा जाते हैं, अरे भैया वैराग्य पैदा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा वैराग्य पैदा नहीं करते कि ये आदमी हर चीज़ अपनी ड्यूटीज़ को भी छोड़ देता है। वो ड्यूटीज़ को कृष्ण भावनामृत में करता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, परिवार चलाने में और कृष्ण भावनामृत के तरीके से परिवार चलाने में बहुत बड़ा अंतर है, ज़बरदस्त अंतर है। देखने में लगता है कि वही है, नहीं, लेकिन अंतर होता है। आप देख सकते हैं उनके जीवन की शैली से केंद्र में कौन है। इस प्रकार से अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में काशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता क्या है? ये भक्तों के लिए है। वास्तव में भक्तों के लिए क्या आवश्यकता है इस ज्ञान की कि भगवान की शक्तियां ओहो अनलिमिटेड हैं, भगवान विराट है, विराट रूप है, हाँ ये है वो है। भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे जरूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहेगी। भगवान के बारे में पूरा तो फिर भी नहीं जान पाओगे, कितना भी दम लगा लो। बहुत जन्मों के बाद समझ में आएगा कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। इसलिए भक्तों को क्या है, वो कह रहे विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही सारे संसार को समाप्त कर लेता हूँ, वो ब्रह्मांड को मैं व्याप्त हूँ, इसको बनाता हूँ, इसको धारण करता हूँ, इसको समाप्त करता हूँ। क्या करोगे जान के? इतना डिटेल में जाओगे तब भी ये समझ में आएगा ये तो मेरी शक्तियों का एक अंश ही है। इसलिए ज्ञान लेने के बजाय भक्ति करो। भक्त्ये भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एक ई विग्रहे तार अनंत स्वरूप। एकमात्र भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान के उस दिव्य स्वरूप को समझ सकता है जो सभी प्रकार से पूर्ण है। यद्यपि उनका स्वरूप एक है। अब विराट रूप को कौन देख सकता है बताइए? जो रूप अनलिमिटेड है उसको देख सकता है कोई? हाँ, किसी आप यहां से बैठे बैठे अमेरिका को नहीं देख सकते ना। एक साथ आप अमेरिका भी देखो, एक साथ ऑस्ट्रेलिया को देखो, एक साथ उधर लेफ्ट टू राइट, उधर कनाडा, उधर ऑस्ट्रेलिया, उधर जापान, उधर नीचे इंडिया, इंडिया के नीचे श्रीलंका, उधर ऊपर ये सारे क्या आप एक साथ देख सकते हैं? इतना बड़ा विजन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन को ऐसा विजन दिखा दिया। ये तो खाली मैंने एक पृथ्वी के बारे में बताया, पूरा ब्रह्मांड कैसे देख सकते हैं आप? क्या हमारा ऐसा विजन हो सकता है? भगवान ने उसको कैसे दिखा दिया। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से हमें सब कुछ दृश्य हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अद्वैत आचार्य ने भगवान को बोला, भगवान विराट रूप थोड़ा दिखाइए तो जरा, समझाइए कैसे है ये, कैसे आप हर चीज में शामिल हैं, जरा दिखाइए। आप कहेंगे ये दिखाई नहीं जा सकती हैं, समझने की बात है। नहीं, समझने की बात नहीं है, ये दिखाई जा सकती हैं। जैसा भगवान ने अर्जुन को दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को दिखाया। तो एकमात्र भक्ति द्वारा भगवान के दिव्य स्वरूप को समझा जा सकता है। यद्यपि उनका स्वरूप एक है, किंतु उनकी परम इच्छा से वह इसका विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। स्वयं रूप तदेकात्म स्वरूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे रहे न भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन प्रधान रूपों में पाए जाते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। इसको हम सुन लेंगे, अगर हमें याद नहीं रहता है कोई बात नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से भगवान जरूरी चीजें हमारे हृदय में उजागर करते रहेंगे। तो सुन लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ लघु भागवतमृत में स्वयं रूप का वर्णन किया। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश रूप। तो स्वयं रूप क्या है? अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वरूपम स्वरूप स उच्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप अन्य रूपों पर निर्भर नहीं करता, वह स्वयं रूप या मूल रूप कहलाता है। यह रूप श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। यानी कि जो कृष्ण का जो रूप है, वो रूप क्या है? स्वयं रूप है, वो दूसरे रूपों पर निर्भर नहीं है।
वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का रूप भगवान का मूल रूप या स्वयं रूप कहलाता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी है, जैसे हमने सुना। गोविंद इंद्रियों के साथ साथ गायों को आनंद देने वाले, गायों को आनंद देने वाले, वृंदावन में ग्वाल बाल बन के गायों को चराने वाले, ये जो रूप है ये उनका स्वयं रूप है, ये आदि रूप है। इसको बताया गया, ये दूसरे रूपों पर निर्भर नहीं करता। ओके, तदेकात्म रूप क्या है? तदेकात्म रूप का अस्तित्व तो स्वयं रूप के साथ साथ रहता है और वह दोनों अभिन्न होते हैं तो अभिन्न, फिर भी उनके शारीरिक लक्षण और विशिष्ट कर्म अलग अलग हैं। यानी कि हैं तो वही, लेकिन उनका शारीरिक लक्षण अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, लेकिन राम जी कैसे हैं? राम जी ग्रीनिश कलर के हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से थोड़ा डिफरेंट हो गया, शारीरिक लक्षण थोड़े अलग हुए। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, विष्णु क्या करते हैं? विष्णु चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़े लक्षण भिन्न हो गए, विशिष्ट कर्म अलग हो गए। कर्म कैसे अलग हुए? क्यों? कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण हमेशा लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपनी बांसुरी बजाते हैं, अपने रूप से सबको आकर्षित करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु तो क्रिएट करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका अलग काम है। बिल्कुल, तो कर्म थोड़े अलग हो गए, शारीरिक लक्षण अलग हो गए, तो ये हो गया तदेकात्म रूप। अब तदेकात्म रूप के भी दो भाग हैं, बता रहे हैं, स्वांश तथा विलास। भगवान कृष्ण के आवेश रूपों की भी व्याख्या लघु भागवत गीता में पाई जाती है। तो जिस जीव को भगवान ज्ञान अथवा शक्ति प्रदान करते हैं वह आवेश रूप कहलाता है। आवेश, जैसे हम कहते हैं ना, शक्त्यावेश। तो तीन हो गए। स्वयं रूप हमने देखा कि जो ओरिजिनल रूप है, फिर तदेकात्म देखा जो कि वही ओरिजिनल है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लक्षण थोड़े अलग अलग हो गए। दिखना, सेम पर्सन ने दाढ़ी लगा ली, माना प्लेन के अंदर, सेम पर्सन ने, पर्सन सेम है। और फिर तो ये हो गया तदेकात्म। तदेकात्म में भी विलास है, दो बताए। और उसके बाद में आखिर में बता रहे हैं कि एक है जिसको हम कहते हैं आवेश, जिसमें भगवान शक्ति प्रदान करते हैं जब जीव को, तो उसको आवेश रूप कहते हैं। जैसा कि चैतन्य चरित्र में बताया गया, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। जब तक भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भक्त सारे विश्व में भगवान के पवित्र नाम का प्रचार नहीं कर सकता। आवेश, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी एक तरह से आवेश रूप कह सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति उन्हें मिली तब उन्होंने पूरे संसार में प्रचार कर पाए। तो ये है आवेश रूप। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। भगवान का आदि स्वरूप जो है स्वयं रूप, ओरिजिनल, दो रूपों में प्रदर्शित होता है। कौन से? स्वयं रूप तथा स्वयं प्रकाश। आदि रूप, अपने आदि स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में देखे जाते हैं। और प्रभाव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे एक बहुरूप, एक वपु बहुरूप यही छे हैल रासे। अपने आदि रूप में कृष्ण प्रभाव तथा वैभव दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि रास लीला के नृत्य में किया। अब ये क्या है? ये स्वयं का ही रूप है। अब इसमें शारीरिक लक्षण भी अलग नहीं है ना। जैसे राम में हमने बोला शारीरिक लक्षण अलग हो गए, विष्णु में अलग हो गए, लेकिन कृष्ण ने जब अपने आप को 16,108 रानियों के महलों में एक साथ प्रवेश कर गए, जब वो गोपियों के साथ नृत्य किया तो हर गोपी के साथ पर्सनली नाच कर रहे थे। ऐसे में उनके शारीरिक लक्षणों में भी अंतर नहीं है। जिनको बता रहे हैं प्रभाव। इस प्रकार से भगवान अपने को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये भी एक रूप है। जिस प्रकार के भगवान के अनंत रूप है, उसकी टेक्निकलिटी अनंत है, जो कि हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। इन 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 घटनाओं को, इन शास्त्रों को सुन के हमारी निष्ठा भगवान के प्रति बढ़ती है, हमारा ओरिजिनल जो संबंध है वो स्ट्रांग बनता है, हमारी लालसा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और अधिक बढ़ती है, जिससे कि माया अपने आप समाप्त होती जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।